10% लोगे अपने कैपिटल का। अगर आप टीम वर्क पे फोकस करते हो तो आपको आती है आईबी इनकम। आईबी इनकम की जो परसेंटेज है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी अपलाइन किस हिसाब से आपकी आईबी सेटअप करवा रही हैं, है ना। उन्हें जो परसेंटेज मिला होगा उस हिसाब से वो ऊपर नीचे करके करवाएंगे, जिसके लिए आपको एक छोटी सी कंडीशन कंप्लीट करनी होती है। आपको अपने डायरेक्ट में 10 लोग लगाने होंगे, 10-10 हजार से। अगर आप ये 10 लोग लगा देते हैं आपकी आईबी इनकम स्टार्ट हो जाती है। आईबी इनकम को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, एक ऐसी इनकम जो आपको अब हर महीने आने वाली है, एक पैसिव इनकम। क्योंकि आपका अकाउंट भी कॉपी ट्रेड पे लगा है, आपकी टीम का अकाउंट भी कॉपी ट्रेड पे लगा है, आप बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके आपने 10 लोग को ज्वाइन करा दिया तो अब आप एलिजिबल हो गए टीम से इनकम करने के लिए, जिससे आपको पर पर्सन अप्रोक्स जो है 2-2.5 हजार तक की प्रॉफिट आएगी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, वो आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो ये मानो कि अगर आपने 10 डायरेक्ट लगा दिए 10-10 हजार से वन टाइम, तो आपको हर महीने मिनिमम 15 हजार, 10 से 15 हजार की इनकम आपको हर महीने आ रही है, जो कि टोटली पैसिव इनकम है। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको पर्सन डेली ट्रेड करेगा बैठ के, आप करोगे ट्रेड तो ही आएगी, नहीं, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आ जाएगी डेली जो भी ट्रेड होती है। लेकिन इसके जो विड्रॉल है वो वीकली होंगे, ये बात ध्यान रखना। डेली विड्रॉल नहीं होंगे, प्रॉफिट डेली होगा बट विड्रॉल डेली नहीं होगा, वीकली होगा। एवरी सैटरडे उसका विड्रॉल होता है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होता है, महीने के 22 दिन ट्रेड होती है, इस वजह से एवरी सैटरडे आपका प्रॉफिट होगा, मतलब विड्रॉल आप कर सकते हैं, चाहे वो आपकी टीम की इनकम हो या आपकी खुद की ट्रेड प्रॉफिट की इनकम हो। गॉट इट? एक बार मुझे मैसेज करिए चैट बॉक्स में, इतना क्लियर हुआ के अंदर। और बीडीजी के अंदर है या और उनके पास अभी फंडिंग का प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज से परेशान बिल्कुल मत होना कि मैम मन तो हमारा भी है उसके अंदर करने का, बट हमारे पास फंडिंग अभी नहीं है। तो देखो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपका जो बीडीजी में वॉलेट है आप उसको धीरे धीरे करके, बिना फंड उड़ाए, बिना उठपटांग ट्रेड लगाए, आप उसको धीरे धीरे ग्रो कर लें। जैसे ही आपके 12-15 हजार का वॉलेट होता है, आप उसमें से 10,500 विड्रॉल करके आप फॉरेक्स में डिपॉजिट करवा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके से रहेगा कि आपकी 10,500 की सेविंग को आपने इन्वेस्ट कर दिया, जिससे आपको हर महीने 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो 10,500 आपने डाला है उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो हमेशा के लिए डिपॉजिट नहीं होगा, आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है? 10,500 में से होगा ये कि आपको, सॉरी हाँ, 10,500 में से अप्रोक्स, मतलब जो डीटी हमें मिलती है, कभी पहले 98 में मिलती थी, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं डिपॉजिट के टाइम पे, उन्हें लगता है कि यार हमने कितना पेमेंट किया बट डिपॉजिट से इतना कम हुआ है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअल में डीटी हमें महंगा महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से हमें उसी रेट में आपको देना पड़ता है। वो कभी हमें 102 में मिलता है, कभी 103 में, तो कभी 105 में, कभी 100 में भी मिल जाता है। तो जैसे भी जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से हम आपको डिपॉजिट कराएंगे। जबकि बीडीजी में जब आप डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे 98 के हिसाब से शो होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है मैम ने तो 200 रुपए कम डिपॉजिट कराया, सर ने 300 रुपए कम डिपॉजिट कराया। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो जो हमें जिस हिसाब से डीटी मिला हमने वैसे डिपॉजिट करा दिया। और बिजनेस के अंदर 200-500 का फर्क आ जाता है कभी कभी, तो प्लीज इस चीज से परेशान मत हुआ करें। तो आप यहाँ पे 10-500 अगर पेमेंट कर रहे हो फॉरेक्स के लिए, तो उसमें से 10, 200, 300 जितनी भी पेमेंट होती है, वो होने के बाद इसके अंदर हमें गैस फीस परचेज करके तुरंत सेम डे हमें अपने वॉलेट में रखनी होगी। अपना जो भी आपका वॉलेट बनेगा, टोकन पॉकेट, और आपका जो भी ब्लॉकचेन है, जैसे अपनी फॉरेक्स के अंदर बैक 20 की ब्लॉकचेन पे काम होता है, क्रिप्टो के अंदर अलग अलग ब्लॉकचेन होती है। तो अपन जैसे मेटावेल में पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे काम करते थे ना, और कुछ कुछ पोल चाहिए होते थे अपन को ट्रांजेक्शन के लिए, वैसे ही आपको यूएसडीटी को सेंड रिसीव करने के लिए बैक 20 पे भी आपको बीएनबी चाहिए होती है गैस फीस के लिए, जो कि कम से कम $2-3 की आपको चाहिए होती है, अप्रोक्स 200-300 की। तो आप जो पेमेंट करेंगे, जितना आपका पेमेंट डीटी परचेज करने में लगना है, लगने के बाद जो बचेगा वो आपके वॉलेट में गैस फीस के रूप में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। ठीक है? अगर मान लो सेम डे नहीं होता तो नेक्स्ट डे आपको खुद से बोल के करवा लेना है। और एक और चीज, जैसे अपना बीडीजी में जब आप पेमेंट लेते हो, अगर आप एक चीज मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ, आप पर्सन को पहले ही बोल दें कि देखो आपके वॉलेट में गैस फीस के लिए 400 रुपए का ट्रोन रखना जरूरी है, 415 का मिलेगा, कभी 410 का, कभी 400 का, तो आपको ये रखना जरूरी है। और एंड मोमेंट पे मिलता नहीं है, इसीलिए हम आपका अभी डिपॉजिट कराएंगे। तो उसके लिए अगर आप कर रहे हो, जैसे 3240 आई थिंक पेमेंट होती है ना अपने 3,000 के डिपॉजिट के लिए, तो आपको उससे 400 एक्स्ट्रा पेमेंट लेनी है। और पेमेंट लेके 400 रुपए का डॉलर, या फिर आप 420 तक ले लेना, 420 रुपए लेना, ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो आप क्या करना, वहां पे सेम डे उसका डिपॉजिट करा दो अब उसके ट्रोन वॉलेट के अंदर, टोकन पॉकेट में। जिससे ये होगा कि मान लो अब उसका वॉलेट हो गया 10,000 का, अगले 20 दिन, 25 दिन बाद, एक महीने बाद जब वो विड्रॉल करेगा, तो हमें अप्लायंस को नहीं कॉल करना पड़ेगा कि मैम ट्रोन चाहिए, गैस फीस चाहिए, पेमेंट
फिर उस टाइम पे आपके पास पेमेंट भी नहीं है मान लो, क्योंकि उस टाइम पे एंड मोमेंट पे तुरंत फिर सर हमसे पेमेंट मांगते हैं, लाओ 400 रुपए, है ना। कभी कभी फिर वो हमें पॉकेट से करने पड़ते हैं। तो देखो हर बार अपलाइन इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। तो इसीलिए आपको तुरंत ही उससे एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेनी है जो भी वो पेमेंट करता है। जैसे अगर आप किसी का 10,000 डिपॉजिट करा रहे हो तो उससे 10,200 की वैसे तो लगती ही लगती है, तो आपको उससे लेना है 10,600, ताकि 10,200 डिपॉजिट होकर 400 की उसकी ट्रोन रखवा दी जाए वॉलेट के अंदर, ताकि बाद में परेशान ना होना पड़े। अगर 5,000 डिपॉजिट करा रहे हो तो 5,400 पेमेंट लो उससे, मतलब हर बार आपको 400 एक्स्ट्रा लेना है और सेम डे उसके 400 का ड्रोन उसके वॉलेट में डलवा देना है, 4 5 4 4 4.5 डॉलर का। ये हो गया। इसके अलावा वीकली विड्रॉल सीखते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको कि पेमेंट फंडिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। कुछ लोग के मुझे इस चीज को लेके भी कंप्लेंट आई थी, तो देखो यहाँ पे क्लाइंट की गलती नहीं होती है, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, तो इतना हमें बिजनेस के अंदर मैनेज करना पड़ता है। एक बार मुझे दोबारा से मैसेज कर दीजिए अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स। पहले आप जैसे प्लान दिखाते हैं तो डे 1 डे 2 भी दिखा सकते हैं, या फिर पहले आप डे 1 दिखा सकते हैं पर्सन को, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। तो आप पहले पर्सन को डे 1 दिखा सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि 10 5 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना दूं। हालांकि सीनियर्स ने मना किया हुआ है क्योंकि कोई एमएलएम प्लान नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 15 मिनट की या 10 5 मिनट के शॉर्ट वीडियो बना के जरूर दूंगी, ताकि आप गेस्ट को शॉर्ट इंट्रो के रूप में आप उसको वीडियो दिखा सकें। देन आपको बाकी चीजें उसको कॉल पे ही एक्सप्लेन करनी होंगी, तो उसके लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कि आप कैसे बात कर रही हैं उसके लिए। इसके अलावा जब आप प्रॉपर हमसे कनेक्ट रहेंगे बीडीजी के साथ प्लस फॉरेक्स के साथ, क्योंकि हमें ये चीजें कॉम्बिनेशन के साथ सारी लेकर चलनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का पर्सन आता है और इससे आपकी लीड वेस्ट नहीं होगी। बात ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 से 3 कॉन्सेप्ट होंगे ना जिनमें आप अलग अलग तरीके की सर्विस दे रहे हो, जैसा पर्सन है जिसका उतना बजट है उसकी जैसी मेंटेलिटी है उस हिसाब से आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपकी लीड आप वेस्ट नहीं करें। सारी लीड्स आपके साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग फिर भी होंगे लीड की वो चली जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको ट्रिप्स भी मिलेंगी, इवेंट्स भी मिलेंगे, आपको नेशनल ट्रिप भी मिलेंगी और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी। तो उसके लिए आपको एक्साइटेड रहना है हर चीज के लिए, और उससे पहले ही जो टारगेट्स दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करना है, ताकि हम हर ट्रिप का फायदा उठा सकें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग सभी मेरा साथ देते हैं तो हम लोग अपना खुद का पर्सनल इवेंट करेंगे, बट अभी नहीं, जब आपके पास ऑलरेडी हर पर्सन के पास 10 से 10 20 लोगों की टीम होगी ना फॉरेक्स के अंदर, हम तब वो इवेंट करेंगे। ताकि आपको इवेंट में जब आप महीने का अगर 50,000 भी कमा रहे हो 1 लाख भी कमा रहे हो तो आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, आप आराम से वहां रह सको। हालांकि अगर आप इतना बिजनेस दे देते हो उस हिसाब से जो टारगेट दिया जाएगा तो आपका सब कुछ फ्री रहेगा, वैसे इवेंट फ्री रहेगा, आने जाने का आपका रहेगा। तो हम अपना पर्सनल इवेंट करेंगे। तो अगर आपको कहीं से भी इवेंट का पोस्टर मिलता है सीनियर्स की तरफ से, चाहे वो रवि सर युवराज सर की तरफ से, तो अभी उस चीज से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना रहें, हम उन इवेंट्स को अभी अटेंड नहीं करने वाले हैं। ये चीज इस चीज के पीछे भी कुछ रीजन है, और मुझे नहीं लगता कि हमें फिर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा जानने की जब चीजें कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हम अपना दिमाग खराब करते हैं, तो इसीलिए कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल दिया आपको। सीनियर से इवेंट्स या मीटिंग्स, इवन जूम सेक्शन के अंदर भी आपको उनकी सेक्शन पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आप जितने भी जैसे अपने पास 3 ग्रुप है मेनली जिसमें मैं एक्टिव रहती हूँ और आपको कुछ ना कुछ जो भी अपडेट होती है वर्किंग की वो मैं देती हूँ, जिसमें अपना बीडीजी प्लस मेटावेल वाला ग्रुप, प्रमोशन वाला ग्रुप और डेली अर्निंग वाला ग्रुप, ये 3 मेरे मेन ग्रुप्स हैं। इसके अलावा कोई चौथा ग्रुप नहीं है, चौथा है बट वो फ्रंट लाइंस का है ना। तो आप इसके अलावा अगर आपके पास कोई ग्रुप है, चाहे वो मेटावेल कम्युनिटी के नाम से हो या फिर कोई स्मार्ट अर्नर्स क्लब नाम से हो, कोई भी ग्रुप हो, तो आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप उन ग्रुप्स को लेफ्ट कर सकते हैं, रीजन मत पूछना, बाकी आपकी मर्जी है ना, इसमें भी आपको मना नहीं करूंगी। सेकंड थिंग, देखो ये चीज भी मुझे बोलने की लगती तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है 2 4 दिनों के बाद या कुछ चीजें आपको कभी इधर उधर से या फिर आपको किसी की तरफ से कॉल आए और चीजें सुनने को मिले, हो सकता है वो मेरे खिलाफ हो सकती हैं, वो आपके सीनियर के खिलाफ हो सकती हैं, एक तरीके से भड़काने के लिए। तो उस चीज पे इतना भरोसा रखना है कि मैंने कभी किसी के साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा जिससे कि आपको बाहर जाके मेरी बुराई करने की जरूरत पड़े कि मैम ने हमारे साथ ये हेल्प नहीं करी
या ऐसा कुछ किया या आपके 1 भी रुपए का इधर उधर पैसा हुआ हो, मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे जाने अनजाने में कभी हो गया हो तो आप मुझे आके याद दिला सकते हैं, अदरवाइज जानबूझ के तो मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। तो बाहर से अगर आपको कोई इस तरीके से आके बोलता है, वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे सीनियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप ईमानदार अगर हैं सच में, अगर आपने हमसे कुछ सीखा है तो आप आके पहले हमसे डिस्कस करें कि क्या मैम ये चीज सही है, ठीक है, साथ देना चाहें तो। वरना देखो, मैं एक बना सकती हूँ तो मैं 10 लोग कर सकती हूँ और 100 भी खड़े कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तो बोला था आपको कि हम कितनी भी डाउनलाइंस बना सकते हैं। नेटवर्किंग के अंदर ये हमेशा होता है, कभी लोग आते हैं जाते हैं, उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद सबकी बस्ती नहीं होती है स्ट्रगल झेलना। क्योंकि हालांकि इसको मैं स्ट्रगल नहीं बोलती, ये तो जस्ट एक प्रोसेस का पार्ट है, बट फिर भी लोग इस चीज को लोग बहुत हुआ बना के और छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इस चीज से फर्क पड़ता है कि हम, अगर आप किसी और से इन्फ्लुएंस होते हैं और जाके बोलते हैं हम तो उनके साथ काम करेंगे, तो मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, आप मेरी टीम का पार्ट थे, आप कहीं और जाके अच्छा कमा रहे हैं, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मस्त कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ट्राई ये करें कि आप कनेक्ट हमेशा उस इंसान के साथ रहें जो आपको पहली बार लेकर आया है। इधर उधर भटकने की इन्फ्लुएंस होकर जरूरत है भी नहीं वैसे तो इन ग्रुप्स में आप रहना, बाकी उनके इवेंट्स या सेशंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो उनको, क्योंकि उन सेशंस के अंदर अगर आप जाना भी चाहते हैं तो मैं ये आपको इस सेशन के अंदर आज आपको बोल रही हूँ, उस सेशन के अंदर मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। तो आप वहां पे अगर घूमेंगे तो आप इस तरीके से घूमेंगे जैसे बिन माँ बाप का बच्चा नहीं घूमता है, वैसे आप वहां पे घूम रहे होंगे अगर आप किसी ऐसे सेशन के अंदर जाते हैं जहाँ आपकी अपलाइन नहीं जा रही है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज, अभी आप लोग इस चीज को अच्छे से माइंड में डाल लें। देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा कमाना है ना, अपने थॉट्स अच्छे रखो, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करो, किसी इधर उधर के झोल झाल में मत पड़ना। और अपने लिए जो लोग फॉरेक्स में अभी मान लो कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली चीजें करने के लिए, तो आप सेविंग्स करना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छी चीज है, अच्छा कमा जाओगे। और स्पेशली ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, स्टार्टिंग में मतलब आप इसको सीखना, और इसमें फ्री में सीखने का ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग सीखने के लिए बाहर बहुत ज्यादा लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में धीरे धीरे सीखोगे। कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बट मेरा मोटिव इतना है कि आपके पास एक ऐसी स्किल भी होनी चाहिए नेटवर्किंग के अलावा, कि अगर आप कल को आपके पास एक भी ऑनलाइन ना रहे, तो भी आप दिन का 50,000 कमा सको, 10,000 कमा सको, 20,000 कमा सको। और वो एक ऑप्शन ओनली है ट्रेडिंग, जो आपको बिना टीम के पैसा दे सकती है, ठीक है। तो एक ऐसी स्किल भी अपने पास रखो, अगर दिन का 20,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या दिक्कत है। टीम भी बनाओ, अगर आपको बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए, मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, घूमने फिरने का तरीका सीखना है, तो बिल्कुल आप नेटवर्किंग करो, ये उससे भी ज्यादा अच्छी चीज है ना। और अपने पास, अपन इतने लकी हैं कि हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, कि हम नेटवर्किंग भी सीखेंगे और ट्रेडिंग भी। बाकी मैं साथ हूँ, जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है, आपकी अप्लाइंस जो भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो स्मिता मैम हो, प्रेम सर हो, या जो भी लोग मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छे हैं, अंजू जी हैं, बहुत अच्छे से सब लोग टीम को सपोर्ट करते हैं, रुबीना जी हैं। तो देखो, मुझे इतना भरोसा है कि अभी तक मैंने जो भी चीजें सिखाई हैं उस हिसाब से आराम से ईमानदारी से काम करिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है, बेझिझक आके हमें कॉल मैसेज करिए, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी सीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर लीजिए, देन मुझे 2 चीजें और क्लियर करनी है, मैं वो क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आज जैसे हम जो वर्किंग करते हैं ना, वो प्रमोशन से वर्किंग होती है, तो प्रमोशन बहुत अच्छे से किया करें, क्योंकि देखो यार, हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। मैं चीज हमेशा बोलती हूँ, ऑनलाइन वर्क के अंदर आपके प्रमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके व्हाट्सएप प्रमोशन का, आपके स्टेटस का, आपकी स्टोरीज का। ये इस तरीके से होता है कि आपने एक दुकान खोली और शटर बंद करके बैठ गए तो आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसको पता है कि आपके पास क्या बेच रहे हो आप। लेकिन वही अगर आप दुकान खोल के, शटर खोल के, अपनी बैनर पोस्टर के साथ प्रमोशन करोगे, तो सोचो आपके पास आएंगे ना। तो सेम वैसे ही ऑनलाइन वर्किंग होती है, कि आप जब दिखाओगे ही आप बेच क्या रहे हो, आपके पास कौन आएगा। जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए प्रॉपर प्रमोशन किया करें। आप खुद की वीडियोस बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे
वीडियोस बना सकते हैं अपनी। एक पर्सनल प्रोफाइल सॉरी प्रोफेशनल प्रोफाइल जरूर बना लें, ताकि वो आपको आगे काम आए। मेरी सारी आईडी सस्पेंड हो गई है, तो अभी मेरा कुछ डालने मन तो नहीं होता, बट फिर भी मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ चीजें दोबारा बिल्डअप करने का। तो आप मेरी आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अपना अपना प्रोफाइल आप बना के जरूर रखें। एक प्रोफाइल आपके पास ऐसी होनी चाहिए जहां आप किसी भी पर्सन को उठा के अपनी आईडी दे सको कि ले भाई यहाँ पे सारी चीजें प्रूफ वगैरह डले हुए हैं, हाईलाइट चेक कर लो जाके। थोड़े थोड़े प्रूफ आप वहाँ मीटिंग ट्रेनिंग्स के, इनकम के मत डालना ना, आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। और बहुत ज्यादा मनी मेकिंग टाइप वर्ड्स वहां पे यूज मत करना। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे दबा के प्रमोशन करो अपने। जिन लोगों को आपको थोड़ा बहुत भी डर है उनको हाइड कर दो। इसके अलावा आप खूब प्रमोशन करो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा समझें, बिना ये सोचे ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। भाई आपके पास क्या प्लान है ये भी तो देखा करो, कि सामने वाला आज स्टार्ट करता है, कल को अगर 3-4 महीने बाद आपके बताए गए प्लान से, आपकी हेल्प से अगर महीने का सामने वाला 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं, तो सोचो आपने लाइफ टाइम के लिए किसी को चूल्हा जलाना सिखा दिया घर का। तो इस चीज से डरते क्यों है कुछ लोग, भाई हमें नहीं दिखाना है, इसको नहीं दिखाना, आपको नहीं दिखाना है। मत डरा करो, मस्त मजे से प्लान दिखाया करो, कि करे ना करे भाई वो उनकी हेडेक है, अपनी नहीं है। चलो मुझे यही सारी चीजें क्लियर करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉरेक्स के लिए सेविंग्स जरूर कर लें थोड़ी थोड़ी, ताकि आप आज नहीं तो कल 1-2 दिन में फॉरेक्स के अंदर एंट्री ले सकें। और अगर आप एडजस्टमेंट करके एंट्री ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे चैनल शेयर करना है, मैं वो कर देती हूँ ग्रुप्स के अंदर। अपना जो मेटा वाला ग्रुप है, आप उनको ज्वाइन कर लेना, रिक्वेस्ट भेज देना जब भी एक्सेप्ट होती है, और उसमें एक्टिव रहना। जैसे टाइमिंग होती है आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। 30 सेकंड वाले पे ट्रेड कैसे, मतलब एंट्री कैसे लेते हैं, इसकी एक वीडियो मैं डाल दूंगी। 2-5 सेकंड सॉरी हाँ, मतलब 2-5 मिनट की या 30 सेकंड में वो पता चल जाएगी। तो वो वीडियो मैं डाल दूंगी, ताकि आप टीआरएक्स पे ट्रेड ना करो, सामने वाला कुछ और ट्रेड दे रहा है और आप उस पे जाके कर रहे हो, तो वो गलती आप ना करो। तो वो मैं वीडियो डाल दूंगी। चलो अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट है इस अपडेट में या वर्किंग इन्फॉर्मेशन में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप